डिसेंट पीपल के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, शाम गरीबा एक ऐसा लफ्ज़ है जिसे सुनने के बाद जहन में अजीबो गरीब ख्याल आने लगते हैं और जहन में ऐसे हज़ारों सवाल पैदा हो जाते हैं जो इंसान को तजस्सुस में डाले रखते हैं। इन्हीं में से एक सवाल ये भी है कि शाम गरीबा क्या होता है और शिया हजरात रात को लाइटें बंद करके कौन सा शर्मनाक काम सर अंजाम देते हैं। लिहाजा दोस्तों, इन सवालों को मद्देनज़र रखते हुए हमने फैसला किया कि आपको इस हकीकत से आगाह किया जाए। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। लेकिन वीडियो की तफसील में जाने से कबल चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि इसी नौ की आने वाली मजीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो आइए नाजरीन, चलकर आज के इस अहम और दिलचस्प मौजू का आगाज़ करते हैं। प्यारे दोस्तों, शाम गरीबा के बारे में रोज़ाना तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, जिनमें से मशहूर रवायत के मुताबिक ये कहा जाता है कि 10 मुहर्रम की रात को तमाम शिया हजरात इमाम बारगाह में जमा हो जाते हैं, जिनमें ख़वातीन की भी कसीर तादाद मौजूद होती है। और जब तमाम लोग इमाम बारगाह में जमा हो जाते हैं तो इस दरवाजे को ताला लगा दिया जाता है, जिसके बाद एक शिया आलिम मजलिस पढ़ता है और इसके साथ ही बत्तियां बुझा दी जाती हैं और फिर मर्दो जन मिलकर शर्मनाक काम सर अंजाम देते हैं, जिससे पैदा होने वाले बच्चे को शिया जाकिर बनाया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा शिया हजरात के बारे में ये भी कहा गया कि ये सुन्नी बच्चों को अगवा करके उनका खून अपनी नियाजों में डालते हैं और फिर यही नियाज इंतहाई शौक से तकसीम करते हैं। दोस्तों, अगर आप शाम गरीबा की हकीकत जानना चाहते हैं तो ये तमाम बातें बिल्कुल मन घड़त और फजूल हैं, जिनका कोई सर पैर नहीं है, बल्कि ये तमाम बातें अमन को खराब करने की साजिश है। दोस्तों, ऐसा ही एक इंसान अपनी आप बीती सुनाते हुए बताता है कि मैं एक देहाती घराने में पैदा हुआ और मजहब के बारे में मुझे सिर्फ इतना ही पता था जितना कि गांव के मौलाना साहब ने बताया था। लिहाजा मुझे उनसे बहुत सी बातें मिली जो मुझे परेशान करके रख देती हैं, जिनमें से एक शाम गरीबा भी थी, जिसके बारे में हमारे मौलवी साहब बहुत ही गलीज ज़हनियत रखते थे। दोस्तों, वो बताता है कि जब मैं मैट्रिक के बाद कॉलेज में दाखिल हुआ तो पता चला कि हमारे एक हमजमात का ताल्लुक अहले तशय्युअ से है। मैंने उसे बहुत गौर से देखा और नोट किया तो मुझे वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान ही लगा। लेकिन कुछ अरसे बाद ही 3 दोस्त बैठे थे कि वो लड़का भी हमारे पास आकर बैठ गया। लिहाजा मैंने मौका गनीमत जाना और मौलवी साहब की जानिब से की गई तमाम बातें पूछना शुरू कर दी। जब मैं सब कुछ बोल चुका तो उसका चेहरा सुर्ख हो गया, मगर उसने सिर्फ फक्त इतना कहा कि ये सारी बातें गलत हैं और उठकर चला गया। दोस्तों, वो बताता है कि वक्त गुजरता गया और इस तरह मेरा उससे वाजिबी सा ताल्लुक बन गया। और फिर कुछ ही अरसे के बाद मुहर्रम के अय्याम शुरू हुए तो एक दिन उसने मुझसे कहा कि क्या आप हकीकत मालूम करना चाहते हैं कि शाम गरीबा में क्या होता है, तो तहकीक के लिए आ जाओ। अगर तुम्हारी बात सच्ची हुई तो मैं भी तुम्हारे साथ वापस पलट जाऊंगा। वो कहता है कि मैंने उसके साथ जाने की हामी भर ली। 10 मुहर्रम को मैं उनके घर पहुंचा और रात 9 बजे के करीब हमें कहा गया कि इमाम बारगाह चलते हैं, शाम गरीबा वहीं होगी। अब मेरे जहन में वो सारी बातें एक एक करके आने लगीं जो शाम गरीबा के हवाले से मस्जिद के मौलवियों से लेकर आम दोस्तों से सुनी हुई थी। खैर, इन्हीं सोचों में हम इमाम बारगाह की गली में पहुंच गए। वहाँ बच्चे, बूढ़े, जवान और खवातीन स्याह कपड़े पहने इमाम बारगाह में दाखिल हो रहे थे। हम मरकजी दरवाजे से दाखिल हुए, जबकि खवातीन अलग दरवाजे से इमाम बारगाह में दाखिल हुई और दूसरी मंजिल पर पहुंच गईं। दोस्तों, वो बताता है कि मैं अभी इन्हीं ख्यालात में गुम था कि इमाम बारगाह की बत्तियां बुझाई जाने लगीं और अब सूरत हाल ये थी कि इमाम बारगाह के बड़े हाल में सिर्फ एक ही स्टेज के ऊपर बत्ती जल रही थी और इसी दौरान एक जाकिर नमूदार हुए जिनके कपड़े स्याह थे, हल्की हल्की दाढ़ी थी, गिरेबान खुले थे और कफें चढ़ा रखी थीं। उन्होंने माइक पर आते ही बुलंद आवाज से पढ़ा कि हाल में कहर मच गया और ऐसा लग रहा था कि जैसे ये लोग पहले से ही तैयार बैठे थे। उन्होंने इस जुमले को 3 बार दोहराया और हर बार गिरिया के साथ आवाज बुलंद हो जाती, जबकि मैं सूरत हाल के लिए बिल्कुल तैयार न था। लिहाजा मैं हैरत से देखने लगा कि अभी तक तो जाकिर ने कुछ भी नहीं कहा और ये इस कदर रो रहे हैं। जवान और बुजुर्ग तो अपनी जगह, बच्चों के आंसू भी निकल आए थे। अब जाकिर ने बोलना शुरू किया, लोगों, तुम्हारे नबी का नवासा शहीद कर दिया गया है और नबी ज़ादियाँ भी दुश्मन के नरगे में हैं, जिनको कैद किया जा चुका है। अपनी आप बीती बताने वाला कहता है कि उसका हर जुमला मेरे दिल में खंजर की तरह पैवस्त हो रहा था और शोरो गिरिया में मुझे खींच रहा था। अब खवातीन के रोने की आवाज़ भी मुझे नीचे तक आने लगी।
ذاکر کہہ رہا تھا آج صبح ماؤں کے پاس بیٹے تھے لیکن اب شام غریباں ہیں اور اب وہ بیٹے نہیں رہے۔ ذاکر پڑھتا رہا اور مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کب میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوئے، کب ہچکیاں بندھی اور کب آواز بلند ہوئی۔ اتنے میں میرا شیعہ دوست میرے گلے لگ کر رونے لگا اور بلند آواز سے کہنے لگا یہ ہوتی ہے شام غریباں، یعنی غریبوں کی شام۔ دوستو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ حقیقت سے پردہ اٹھایا جائے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ کر دل آزاری نہ کی جائے۔ بے شک ہمارا مذہب اسلام ہے اور ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ شیعہ سنی کی بجائے مسلمان کہلوائیں اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں۔ جی تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں کچھ ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔